जब दुनिया के हर मंदिर में आरती होती है, लेकिन जो कृष्ण भक्त हैं उन्हें पता होगा कि सिर्फ एक मंदिर ऐसा है जहाँ नहीं होती मंगला आरती। तो चलिए बताते हैं क्यों नहीं होती। हरे कृष्णा कृष्ण भक्तों, आपको पता ही है कि जी हाँ, बांके बिहारी मंदिर में आरती नहीं होती। हुआ यूं, एक आदमी बांके बिहारी मंदिर के बाहर झाड़ू लगाता था, सफाई करता था और वहीं रहता और वहीं भोजन करता और सो जाता। तो एक दिन पुजारी जी ने सोचा कि ये आदमी यहीं रहता है और आने जाने वालों की सफाई का ध्यान रखता है, सबको हरे कृष्णा बोलता है और भक्ति में लीन रहता है, तो यह एक अच्छा आदमी है, तो इसे चलो काम दे देता हूँ। तो पुजारी जी ने उस आदमी से पूछा कि अरे सुनो भाई, काम करोगे? तो आदमी ने कहा क्या काम है? पुजारी जी ने बोला कि गैया है, उन्हें सुबह जंगल में चराना है और शाम को वापस ले आना है। तो उस आदमी ने कहा कि गैया किसकी है, क्योंकि मैं ठाकुर जी के काम के अलावा किसी का काम नहीं करता। तो पुजारी जी ने कहा गैया भी ठाकुर जी की ही हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं कर दूंगा। तो पुजारी जी ने कहा ठीक है, तो तुम गैया को सुबह जंगल ले जाना और तुम्हें भोजन भी वहीं मिल जाएगा। अगले दिन लेके गया और रोजाना उसे भोजन मिल जाता। अब हुआ ये कि लगातार काम कर रहा था और दिन रात हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राधे 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 नाम जपता रहता। उसके अलावा उसे उसके मुख से ना कुछ नहीं निकलता। तो एक दिन क्या हुआ, उसे बहुत तेज भूख लगी, लेकिन भोजन के समय पर भोजन आया ही नहीं। तो वह चिंता में था और उसने सोचा आज तो भोजन नहीं आया और मैं इसकी शिकायत पुजारी जी को जरूर करूंगा। तो शाम को जाकर पुजारी जी से वह शिकायत करने की सोच रहा था, तभी एक आवाज आई, ए गवाले, चल भोजन कर ले। तो उसने घूमकर देखा, लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। तो वह क्या देखता है कि एक पेड़ के पास लाल कपड़े में भोजन बंधा था। तो ग्वाले ने कपड़ा खोला और कपड़े में था 56 भोग। तो उसने मन में सोचा कि आज थोड़ा अधिक भोजन बना है, इसीलिए समय ज्यादा लगने की वजह से भोजन समय पर नहीं आया। तो उसकी मन की शिकायत भी दूर हो गई। लेकिन उसने देखा कि भोजन लाने वाला तो कोई भी नहीं था। तो उसने सोचा कि आज ठाकुर जी स्वयं ही मेरा भोजन लेके आए हैं, क्योंकि वह कृष्ण से प्रेम ही इतना करता था कि वह जानता था कि कृष्ण उसके पास कभी भी आ सकते हैं। तो उसने भोजन किया और सारे बर्तन लाल कपड़े में बांधे और शाम को पहुंचा पुजारी जी के पास और बोला आज आपका कोई भी बंदा भोजन को देने नहीं आया, तो मुझे लगता है ठाकुर जी स्वयं मुझे देने आए थे। पुजारी जी ने कहा आज और भोजन? आज तो भोजन बना ही नहीं था, क्योंकि आज तो एकादशी है और व्रत है। और उसने देखा कि आदमी के हाथ में वो बर्तन और मखमली लाल कपड़ा है जिसमें ठाकुर जी का भोग लगता है, उसमें तो स्वयं ठाकुर जी ही भोग पाते हैं और यह कपड़ा इसके पास। तो पुजारी जी ने पूछा कि तुम्हें कोई भी भोजन देने नहीं आया था? तो आदमी ने बोला कि नहीं, कोई भी नहीं आया था, बस एक आवाज आई थी कि ग्वाले भोजन कर ले। पुजारी जी बोले वह भोजन ठाकुर जी स्वयं लेकर गए थे। तो उन्होंने सोचा कि ये इतना अनन्य भक्त है, तो इसे मंदिर से दूर नहीं भेजता मैं। तो पुजारी जी ने कहा कि आज से तुम्हारी ड्यूटी यहीं होगी। आदमी ने पूछा इसका क्या मतलब कि मेरी ड्यूटी यहीं होगी? पुजारी जी ने बोले कि आज से तुम यहीं मंदिर में चौकीदारी करोगे, जब रात होगी तो यहाँ ध्यान रहे कोई आए जाए नहीं, मंदिर बंद होने के बाद तुम्हारी ड्यूटी शुरू होगी। तो उसने कहा ठीक है। उस रात से गवाले का कार्य शुरू हो गया। जानते हो कृष्ण भक्तों, आधी रात को स्वयं बांके बिहारी जी बाहर आए मंदिर के और बांके बिहारी जी बोले कि मुझे जाने दो, लेकिन उस आदमी ने बांके बिहारी जी को वहीं रोक लिया और बोले कि आप नहीं जा सकते। तो बांके बिहारी जी बोले कि अरे भैया, मैं तो सदियों से ही निधिवन के लिए रात को जाता रहता हूँ, तो तुम क्यों रोक रहे हो, मुझे जाने दो। तो नहीं, वो आदमी बोला आप नहीं जा सकते, पुजारी जी बोले हैं कि यहाँ से कोई भी आए और जाए नहीं, और मैं अपनी चौकीदारी पर हूँ, तो आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। तो ठाकुर जी
बोले अरे भैया मुझे तो निधिवन जाना है, मैं तो जाऊंगा और तुम मुझे मत रोको। तो लेकिन वह आदमी नहीं माना और बोले कि नहीं नहीं, ये आराम का समय है, आप अंदर जाइए। तो ठाकुर जी ने सोचा ये तो मेरा बहुत ही ईमानदार भक्त है, अब क्या करूं। तो ठाकुर जी आपको तो पता है कितने चालाक हैं, और उन्होंने उसे मोह लिया और बोले अरे भैया ऐसे करते हैं तो तुम मेरे साथ चलो और वहां पे कुछ समय रहेंगे और वापिस आ जाएंगे। तो आदमी बेचारा भोला भाला उनकी बातों में आ गया और बोले कि ठीक है आप चलिए। तो कृष्ण जी निधिवन में चले गए और वह वहीं बाहर खड़ा हो गया, अपनी चौकीदारी करने लगा। तो अब सुबह होने वाली थी और उस आदमी ने सोचा कि कृष्ण जी तो अभी तक आए नहीं हैं और पुजारी जी मंदिर में आने वाले होंगे, मंगला आरती का समय हो गया है। तो उस आदमी ने बाके बिहारी जी को पुकारा और यह सुनकर बाके जी बाहर आए और बोले अरे भैया क्यों चिल्ला रहे हो, चलो समय ही तो हुआ है, चलो चलते हैं। और वह दोनों आप मंदिर में आ गए। तो बाके बिहारी जी अपना अंदर चले गए और वो बाहर चौकीदारी करने लगे। तो कुछ ही समय बाद पुजारी जी वहाँ कुछ आदमियों के साथ आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो मंगला आरती। लेकिन चौकीदार ने वहीं रोक लिया और बोले आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी अभी कृष्ण जी निधिवन से आए हैं और रास रचा के आए हैं और वो पूरी रात उन्होंने वहीं रास रचाया है और वो थक चुके हैं, अभी आप अंदर नहीं जा सकते। तो पुजारी जी ने सोचा कि इसे तो भगवान जी दिखते हैं, ठाकुर जी दिखते हैं, तो उन्हें सोचा कि ये सही करा होगा। तो उसी की मानकर वो लोग वहीं बैठ गए। और थोड़ी देर बाद जब सूर्य का प्रकाश हुआ तेज और फिर उन्होंने इशारा करते हुए आदमी से पूछा कि आप जा सकते हैं। तो उसने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं, उनकी नींद पूरी होगी। तो भक्तों इसी दिन से वहाँ मंगला आरती नहीं होती है सुबह सुबह। तो आप लोग जो भी बाके बिहारी को दिल से पुकारोगे वो दौड़े दौड़े स्वयं आपके पास आ जाएंगे।